कितनी जान लेगा चुनाव आयोग। ममता और अखिलेश ने मिलकर ज्ञानेश कुमार की खटिया खड़ी कर दी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ही भड़के। एसआईआर मतदाता नहीं, अब कर्मचारी ही निकल रहा है। विपक्ष का बड़ा सवाल, ये वोटर लिस्ट का काम है या इंसानी जानों की बलि? आखिर कौन खेल रहा है इसके पीछे बड़ा खेल? वैसे तो पूरे देश में एक सवाल चल रहा है कि आखिर कितनी जान लेके मानेंगे ज्ञानेश कुमार, क्योंकि देश में चल रहा है वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। वैसे अगर देखा जाए तो एसआईआर अब एक बड़ा खतरा बन गया है। एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी, इन दोनों नेताओं ने खुल के इस प्रक्रिया पे सवाल उठाया। वैसे अगर देखा जाए तो ये सवाल हवा में नहीं उठे। इन सवालों के पीछे है एक के बाद एक मौतें, बीएलओ की आत्महत्याएं और चुनाव आयोग की चुप्पी। वैसे अगर देखा जाए तो देश के कई राज्यों में एसआईआर का काम जारी है और इस काम ने कर्मचारियों को तोड़ के रख दिया है, क्योंकि देश के कई राज्यों से लगातार एक खबरें आ रही हैं कि बीएलओ ने अपनी जान दे दी, क्योंकि दबाव इतना था कि सब कुछ छोड़ के जीवन ही खत्म करना पड़ा। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में 42 वर्षीय शिक्षक और बीएलओ अरविंद मुलजी बांधेर डेडलाइन के बोझ से टूट गए। कोडिनार तालुका के छारा गांव में एसआईआर की ड्यूटी उनके लिए एक ऐसी जंग बन गई जिसे लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, इसके पीछे एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें साफ लिखा कि एसआईआर का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, तनाव था, अब कोई रास्ता नहीं था। वैसे अगर देखा जाए तो इस पूरे घटना ने गुजरात को हिला दिया। उनके परिवार वाले, रिश्तेदार, सहकर्मी, सबका एक ही सवाल है, एक वोटर लिस्ट बनवाने की जल्दबाजी क्यों है? वैसे अगर देखा जाए तो यह सिर्फ गुजरात की कहानी नहीं है। पिछले एक हफ्ते में 12 राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है और इसी दौरान लगभग 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में 19 नवंबर को एक महिला बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप है कि एसआईआर का दबाव इतना था कि वो टूट गई। दिन भर धक्के खाना, शाम को अपलोडिंग और रात को पेपर वर्क, जिंदगी नर्क बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में 24 घंटा पहले एक महिला बीएलओ ने और जान दे दी। उनके सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को दोषी ठहराया गया। वैसे अगर देखा जाए तो ये मौतें आकस्मिक नहीं है, ये मौतें सीधे सीधे उन दबाव का नतीजा है जो ऊपर बैठे लोग बना रहे हैं। इधर दिल्ली के एसी कमरे में बैठे अधिकारी आदेश पे आदेश दे रहे हैं और वहीं फील्ड में खड़ा एक अकेला शिक्षक बीएलओ बिना सुरक्षा, बिना मेडिकल सपोर्ट, बिना किसी मदद के दिन रात काम करता है और अंत में टूट जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि ये प्रक्रिया 3 साल में होती थी, इसे 2 महीने में निपटाने की इतनी जल्दी क्या है? यह एसआईआर इंसानी जिंदगी को खतरे में डाल रही है और आज की ताजा मौत पे उन्होंने दुख भी जताया। वैसे तो बीएलओ के सुसाइड नोट में चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं ममता बनर्जी की बात सीधी है कि और कितनी लाशें उठानी पड़ेगी, एसआईआर अभियान को तत्काल रोक के उसकी पुनः समीक्षा हो। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एसआईआर और चुनाव आयोग पे तीखा वार किया है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अगर एसआईआर में गड़बड़ी पाई गई, अगर वोट डिलीट किए गए और हमारे पास सबूत मिले तो हम उन अधिकारियों को सीधा जेल भिजवाएंगे। वहीं अखिलेश यादव का यह भी आरोप है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी की सरकार इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हजारों वोट जानबूझ के डिलीट कर दिए गए थे। और वहीं अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इस बार भी तैयारी वही है, जिन विधानसभा सीटों पे समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जीतता है उन पर 50-50 हजार वोट काटने की पूरी तैयारी है। वैसे तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जीवन खत्म करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? किसकी जल्दबाजी ने रोजगार वालों की जान ले ली? एक वोटर लिस्ट बनाने की हड़बड़ी क्या इंसानी जानों से ज्यादा कीमती है? एसआईआर प्रक्रिया ने वोटर लिस्ट अपडेट नहीं की बल्कि पूरा सिस्टम को हिला दिया है, क्योंकि बताया तो ये जा रहा है कि सीनियर अधिकारियों का लगातार प्रेशर, ये सारे कुछ मिलके फील्ड में खड़े एक बीएलओ को अंदर से तोड़ रहे हैं। अब देश सवाल पूछ रहा है कि कितनी मौतों के बाद एसआईआर रुकेगा और चुनाव आयोग कितनी जान लेने के बाद ये जान जाएगा कि इंसान मशीन नहीं है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय